लोग आपको कहते हैं कि घर नहीं बनाना चाहिए, आप रेंट पे रहें। जिन पैसों का आपने घर बनाना था उन्हीं पैसों को किसी कारोबार में लगाएं, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। पिछले 10 साल का डाटा है उन दो शख्स का, एक जो रेंट पे रह रहा था और एक जो अपने घर पे रह रहा था, किसको ज्यादा फायदा हुआ? आप जो एक आम इंसान है मेरी तरह, उसको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें एक शख्स घर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, उसका कोई दोस्त अहबाब या रिश्तेदार उसको कहता है यार तू घर ना बना, सारे पैसे एक ही जगह पे बाउंड कर लेगा, तू इन्हीं पैसों का कोई कारोबार सेट कर, कैश फ्लो जनरेट करवा। वो चीज आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अगले 5-10 सालों में ज्यादा फायदेमंद रहेगी। देखें, जो भी शख्स घर बनाता है एक, वो सारी जिंदगी के लिए एक घर का ही हो जाता है, उसने कभी भी कोई कारोबार नहीं बना पाया। इस तरह की बातें हमने सुनी हैं। अब करना क्या चाहिए? आप और मैं एक आम शख्स हैं, चाहे हम 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं या कनाल या 2 कनाल का, हम चाहे इस्लामाबाद में, लाहौर या कराची में रहते हैं, किस चीज में ज्यादा फायदा है? रेंट पे रह के कारोबार स्टार्ट करने में, या घर बनाने में, या स्टॉक्स में पैसा लगाएं, गोल्ड में लगाएं? सारी चीजें तफसील से जानते हैं। वीडियो फायदेमंद साबित होती है तो अपने इस भाई के चैनल को लाजमी फॉलो करें ताकि आप हमेशा होशियार रह सकें। पिछले 10 साल का डाटा एनालाइज करते हैं ताकि मालूम तो हो कि असलियत क्या है। मैं अगर कुछ कह रहा हूं उसके पीछे नंबर्स हैं भी या सिर्फ हवाई बातें हैं। लेट्स सपोज हम साल 2015 में है और कोई एक शख्स है जो कि लाख रुपए का किराया देता है 2015 में, और वो आज दिन तक साल 2025 या 26 तक वो किराए के मकान में ही रहा, उसी मकान में रहा, और एवरेज 10% उसका किराया बढ़ता रहा। तो तकरीबन इन पिछले 10 सालों में वो जो किराया दे चुका होगा वो तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 60 लाख रुपए एवरेज वो किराया दे चुका होगा। अब तक उसकी जेब से जा चुके होंगे। अगर वो घर तब्दील करता रहा, कभी उसके किराए बढ़ते गए, कभी उसके किराए 5-10 हजार कम हुए, और फिर 10-10% सालाना बढ़ते रहे, तो वो तकरीबन 3 करोड़ तक के उसकी जेब से सालाना अब तक 10 सालों में किराया जा चुका होगा। इसी के बरक्स अगर कोई शख्स 2015 में किसी कि बहरिया टाउन की मिसाल ले लेते हैं, वहां पे 10 मरले का प्लॉट एवरेज आउट 40 लाख 45 लाख का अच्छी लोकेशन पे उसको मिल जाता था, और कंस्ट्रक्शन 10 मरला की 50 से 60 लाख की ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन 2015 में हो सकती थी। वो कंस्ट्रक्शन कर लेता और उस घर में रहता। अब जो उसने किराया देना होता, ये मैं उस बंदे की बात करूं जो 2015 में घर भी ले सकता था या किराए में रह सकता था। ऐसा नहीं जिसके पास घर के पैसे ही नहीं है, वो उसकी मिसाल नहीं है ये। जिसके पास घर के पैसे थे वो स्टिल अगर किराए में रहता, उसकी जेब से तकरीबन 3 करोड़, 2.5 से 3 करोड़ रुपए जेब से जा चुके होते। अब अगर उसने इसी करोड़ को 10 मरला का घर बना चुका होता बहरिया टाउन में किसी अच्छी लोकेशन पे, तो राइट नाउ वही घर एवरेज आउट तकरीबन 4 करोड़ का वो सेल आउट होता। अब लोग आपको कहते हैं कि यार ये जो करोड़ रुपए आपने 2015 में घर पे लगा लिए थे, इससे कोई कारोबार स्टार्ट कर लेते, गोल्ड में आप लगा लेते, पीएसएक्स स्टॉक एक्सचेंज में लगा लेते। उनके क्या रिटर्न्स हैं हम उन पे भी बात करते हैं, लेकिन एक एवरेज घर की प्राइस 2015 में क्या थी और अब क्या है, तीनों बड़े शहरों का, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची, उस पर थोड़ा नजरसानी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2015 में 2-2.5 करोड़ का घर खरीदा होता इस्लामाबाद में, तो ऑन एवरेज राइट नाउ अब वो 9 करोड़ का हो चुका होता। अब इससे ज्यादा रिटर्न्स भी मिले हैं। कुछ घर जो 2.5 करोड़ के लिए गए थे वो 15 करोड़ तक भी गए हैं, लेकिन कुछ घर जो 2.5 करोड़ के लिए हैं वो 6 करोड़ के भी हैं। तो हमने एवरेज रेट्स निकाले हुए हैं। लाहौर में अगर आपने लिया हुआ होता 2-2.5 करोड़ का कोई घर, तो वो आज तकरीबन 6-7 करोड़ का हुआ होता। कराची में अगर आपने 2.5 करोड़ 3 करोड़ का कोई घर खरीदा होता तो वो आज 9-9.5 करोड़ का हुआ होता। रावलपिंडी में अगर आपने 1.5-2 करोड़ का कोई घर खरीदा होता तो वो आज तकरीबन 5 करोड़ का होता। अब एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप घर बनाते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई कारोबार सेट करते हैं, तो आपका दिमाग में सबसे बड़ा गोल होता है पैसा, आपके बच्चों की सिक्योरिटी, फ्यूचर में वो इंडिपेंडेंट हो, पैसों की मोहताजी ना हो, किसी और की मोहताजी ना हो। तो अब हम थोड़ी सी देखते हैं कि यार कोई कारोबार स्टार्ट किया होता वो बेहतर होता है नहीं। हमेशा से मैं एक बात करता हूँ, और इस्लाम इस चीज का तो ऑब्वियसली इस्लाम ने कहा है कि अब अल्लाह करे मैं गलत ना हूं, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, 97-98% जो पैसा है अल्लाह ताला ने कारोबार में रखा हुआ है। अगर आपके पास करोड़ रुपए होते 2015 में, और आपके पास इमरजेंसी फंड भी होता, 10-15-20 लाख इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ होता बैक एंड पे, कि अल्लाह ना करे कारोबार ना चले, क्योंकि कारोबार में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें हैं। इस चीज के लिए अगर आप मेंटली रेडी होते तो फिर तो आप कारोबार ही स्टार्ट करें। स्टॉक्स को गोली मारे, गोल्ड को गोली मारे, प्रॉपर्टी को गोली मारे, आप कोई कारोबार स्टार्ट करें, आपका कैश फ्लो स्टार्ट होगा, जनरेट होगा। एक तो आप अपने जॉब की मोहताजी से, किसी और की मोहताजी से
खत्म हो जाते हैं आप। दूसरा वो आपका अपना कारोबार होता है और उस पर अल्लाह ताला ने 97-98% पैसा रखा हुआ है। हक हलाल तरीके से कमाएंगे तो अल्लाह ताला उसके ऊपर बरकत भी डालेगा। एक कारोबार के पीछे प्रॉफिट लॉस उन चीजों को मैं नहीं लेकर आ रहा, उस पर मैं समझता हूं कि यार आप मोहताजी से बचते हैं और आपका अपना कारोबार होता है। वो करोड़ आपका अल्लाह ना करे जीरो भी हो सकता है और वही करोड़ आपका अगले 10 सालों में 20 करोड़ पे भी चेंज हो सकता है। वो आपकी काबिलियत और आपकी नेक नियति पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अगर आपने इसको स्टॉक एक्सचेंज में लगाया हुआ होता है इस करोड़ रुपए को, और आपको बहुत अच्छे अच्छे आपने स्टॉक्स खरीदे होते, वो कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती तो आपको जो रिटर्न आज मिल रहा होता 5 से 6 करोड़ रुपए मिल रहा होता। इसी चीज को अगर आपने करोड़ रुपए को गोल्ड में लगाया हुआ होता, आपको पिक्चर परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप जा रहे होते, तो वो आज आपका 6 करोड़ में तब्दील हुआ हुआ होता। देखिए ये तो हो गया स्टॉक्स की, मैंने सबसे अच्छी बात बताई। गोल्ड की भी, गोल्ड अगर आपने 2015 से 20 तक होल्ड किया हुआ होता तो जहां पे 10 सालों में 15 से 26 तक आपको यही 1 करोड़ आपका 5-6 करोड़ पे तब्दील हुआ है। 2015 से 20 तक सिर्फ और सिर्फ आपका 1 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख या 2 करोड़ तक चेंज होना था, क्योंकि ग्रोथ गोल्ड में उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं आई थी। स्टॉक में अक्सर औकात हमने देखा है कि एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छा स्टॉक्स देखना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाती है बीच में। इसी टाइम पीरियड में अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था तो उस वक्त स्टॉक्स के क्या हालात थे, तो ऐसा भी होता है कि आपका करोड़ जीरो हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमेशा आपने देखना होता है कि कहां पे सबसे मिनिमम है, कि यार मुझे प्रॉफिट चलो इतना आ रहा है, रिस्क भी मेरा कम है उस चीज में। तो हमने ये स्टडी किया कि जिस शख्स ने भी 2015 में घर बनाया है, ठीक है, अब जो बंदा जॉब करता है वो घर बनाए, स्टॉक्स में पैसा लगाए या गोल्ड में पैसा लगाए, क्योंकि जो कारोबारी बंदा है उसको पता है मैंने अपने करोड़ किस तरह मैंने 10x करना है, 20x करना है, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन एक जॉब करने वाला शख्स जिसके पास स्टॉक्स के लिए इतना टाइम नहीं है, जिसके पास गोल्ड के लिए इतना टाइम नहीं है, जिसको मार्केट में नजर रखने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो हमने देखा है कि हर सिचुएशन पे घर बनाना एक जॉब होल्डर के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए वो सेफ सोल्यूशन था। सेफ सोल्यूशन था वो कैसे, कि आपने अगर कोई घर बनाया, एक पोर्शन में आप रह रहे हो, तो एक तो आपने जो 10 सालों में 2-2.5-3 करोड़ का 4 करोड़ का रेंट देना था, एक तो आपने फोन नहीं दिया, आपने घर बना लिया। साथ ही साथ आपने अगर एक पोर्शन में खुद रह रहे हैं, दूसरे पोर्शन को आपने रेंट आउट किया हुआ है, तो इन्हीं पिछले 10 सालों में आपने कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए रेंट के एवज हासिल किया होगा। उन्हीं पैसों को जो आपने रेंट की एवज रेंट देना था और दूसरे पैसे जो आपको रेंट की एवज मिले हैं, उनको आप आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं, स्टॉक्स में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज लोग आपके सामने रखते हैं कि अगर आप घर बना लोगे तो आप सारे के सारे पैसे एक ही जगह पे डाल दोगे। देखें, जब आप सारे के सारे पैसे घर में डाल रहे हो, सारे के सारे पैसे स्टॉक्स में डाल रहे हो, सारे के सारे पैसे गोल्ड में डाल रहे हो, किसके ज्यादा चांसेस हैं जीरो होने के लिए? सबसे पहले तो उसको हटा लो। ज्यादा चांसेस है स्टॉक्स के जीरो होने के लिए, उसको आपने हटा दिया। फिर आपने देखना है कि घर ज्यादा रिटर्न देता है पिछले 50 सालों में या गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न दिए पिछले 50 सालों में। तो फिर जब आप 50 सालों का डाटा उठाते हो तो जमीन ने गोल्ड के बदले में ज्यादा पैसा दिया है। गोल्ड तो ये पिछले 3-4 सालों में हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पैसा लगाया, अपने क्लाइंट्स की भी पैसा लगाया, इट परफॉर्म्ड रियली वेल। पिछले 4 सालों में ऐसा हुआ है कि गोल्ड ने स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म किया है, प्लॉट्स को भी आउट परफॉर्म किया है, घरों को भी आउट परफॉर्म किया। तो एंड ऑप्शन, एक सेफ ऑप्शन एक जॉब होल्डर के लिए, उसके लिए घर आता है। याद रखिएगा कि घर के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपने मेंटेनेंस कॉस्ट को भी देखना होगा। साथ ही साथ अगर आप कह रहे हैं कि मेरा इमरजेंसी फंड था, उसका मैंने घर बना लिया, कल को आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है, तो घर ऐसी चीज नहीं है कि 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 2 महीनों में सेल आउट हो जाए। बाज औक़ात 6-6 महीने लगते हैं, साल भी लगते हैं। हाँ, शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि आपके 3-4 दिनों में या 3-4 हफ्तों में सेल आउट हो जाता है। लेकिन आपको उन पैसों के अलावा, घर के पैसों के अलावा इमरजेंसी फंड अलग से रखने होते हैं। उन इमरजेंसी फंड को मैं हमेशा से कहता हूँ गोल्ड में रखें आप, क्योंकि गोल्ड लिक्विड कैश होता है। इसके साथ साथ घर अपना बनाने से एक तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, और घर एक साथ होता है, ठीक है, आपके सारे बच्चे एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, आप अपनी तरफ से, वो औरतें होती हैं वो अपनी तरह तरीके से सजा सकती हैं उनको, मतलब बहुत सारी चीजों से अल्लाह ताला आपको बचाता है किसी और की मोहताजी से। चाहे देखिए, मैंने कहा अगर आप जॉब कर रहे हैं, उन करोड़ का कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार करें, किसी और की मोहताजी से जाए। इसी तरीके से रेंट में भी बाज औक़ात आपको नहीं पता आपका जो लैंडलॉर्ड होगा वो किस तरीके से होगा। तो वो सारी की सारी गेम जो मेंटल स्टेबिलिटी की और
मेंटल सेटिस्फैक्शन की है वो आपको अपने घर से मिलती है। इसके अलावा अगर आपने बजाते खुद आप जानना चाहते हैं, आपके पास कोई भी अमाउंट पड़ी हुई है, लेट्स सपोज आपके पास 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, आप ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है इस प्रेजेंट सिचुएशन पे, कि आप उसको स्टॉक्स में डालना चाहते हैं, गोल्ड में डालना चाहते हैं, रियल स्टेट में, तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं मुसद्दिकुर रहमान, जज़ाकल्लाह।